हाँ जी, तो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे आप लोगों का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाला जो है ना, उस वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज के सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। लाइट वाले चैप्टर का बेसिकली हम कहना चाहते हैं ये वाला। तो आज के इस सेशन के अंदर जो है ना कुल 40 प्रश्न है। क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो बहुत थोड़ा ही प्रश्न जो है उसके अंदर से बनता है, और जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस है जो उससे उठाया जा सकता है उस चैप्टर से, उस सारे प्रश्न को हमने उठा रखा है। तो इत्मीनान से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। किसी सवाल में अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज खुला रहता है, आप वहां पे जाकर के कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये बताइए क्या हाल चाल है आप लोग का, कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है आप लोग का। फटाक से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक हम आपसे जो है आपके सामने जो है वो पहले सवाल को है वो प्रस्तुत करते हैं और शुरू करते हैं भाई साहब इस सवालों के सिलसिला को। और पहला सवाल जो है वो आपके सामने आता है कुछ इस प्रकार से। काफी आसान सा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल। तो इस सवाल का जवाब जो है आप लोग को फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने हाल और जवाब के साथ दोनों ही लिखेंगे। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आ गया है और पहला सवाल ये कह रहा है भाई, पहला सवाल ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है। कैसे गमन करती है? प्रकाश की जो किरण होती है वो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में कर लेती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रकाश की जो किरण है ना, अगर प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी नहीं तो ऐसे निकलेगी सीधे, है ना। प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा से सीधे निकलती है, ना कि ऐसे ऐसे चलेगी। ऐसे नहीं चलती है। तो प्रकाश की किरण क्या होता है भाई साहब? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम से सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। ऑडियो वगैरह में अगर खरखराहट हो गया तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। गर्मी है तो फैन चल रहा है ना। तो जब बोलने के दौरान जो है वो उसमें से थोड़ा ऑडियो ले लेता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, हम इसको फिक्स कर लेंगे। प्रकाश का वेग न्यूनतम जो है वो कहां पे होता है? प्रकाश का वेग जो है वो न्यूनतम कहां होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है या फिर कांच में होता है? तो प्रकाश का वेग जो है वो न्यूनतम कहां होता है? कांच के अंदर होता है। कहां होता है भाई साहब? तो कांच के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है वो कौन सा, है ना, कौन सा दर्पण लगा होता है ये आपको बताना है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस? तो लेंस तो भाई कहियो नहीं लगता है ना। अब आपको समतल दर्पण, उत्तल और अवतल में बताना है। इतने भी समझ में आ जाए तो क्या ही बात है, बेहतरीन बात है। लेकिन देखिए यहां पे जो हो जाएगा ना, मोटर गाड़ी मतलब मोटर गाड़ी का वाहन जो होता है ना, 4 चक्का में, 2 पहिया में, साइड में जो लगा होता है ना साइड मिरर, उसी की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है भाई साहब? उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। अगला सवाल देखेंगे भाई, चौथा नंबर। अगला सवाल देखें। मोटर कार के हेडलाइट में, जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट जो लगा होता है, इसे देखें अपने गड़िया के अंदर लगा होता है इस तरह से, ऐसे वाला, है ना, ऐसे वाला रहता है। उसको बताना है कि कौन सा वाला लगा रहता है ना। मोटर कार के हेडलाइट में किस प्रकार का प्रयोग होता है, मतलब किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या फिर भाई साहब उत्तल लेंस का? किसका प्रयोग होता है आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा भाई साहब? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है ना, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। 5 नंबर है ना, हाँ 5 नंबर है। अगला सवाल देखेंगे भाई। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? जल्दी से बताएंगे। 5 नंबर है ना, हाँ ठीक है 5 नंबर है। हाँ 5 नंबर है, ठीक बात है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या फिर दोनों होता है? तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है भाई? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे, बिना किसी संदेह के, कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे भाई। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर, हाँ 6 नंबर सवाल ही है। अगला सवाल देखेंगे, 6 नंबर दिख रहा है ना आपको? 6 नंबर ही सवाल है बिल्कुल।
तो आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। डायप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है या फिर एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम नहीं होता, लक्स नहीं होता, ल्यूमेन नहीं होता। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है और उसको कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आसान सवाल 2017 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था भाई, है ना। 2017 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। देखिए और बताइए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाया जाता है ना, उसको किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे राजा बाबू, अगला सवाल देखेंगे। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है भाई? बता दीजिए कितना होता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 या 50? सबको पता है भाई साहब 50 वाला होता है, 50 सेंटीमीटर वाला। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर। अगला सवाल उसी सवाल को उलट दिया है ना, उसी सवाल को क्या किया है? उलट दिया है भाई। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2D होता है ना। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 10 नंबर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 11 नंबर कहां से आ जाता है? 10। अगला सवाल देखेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है, किरण पुंज, प्रदीप्त या फिर प्रकीर्णन? तो देखिए, प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है ना, उसको कहा जाता है भाई साहब किरण पुंज। क्या कहा जाता है भाई? किरण पुंज कहा जाता है। किस नंबर पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे राजा बाबू। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना। 11 नंबर है ना? हाँ ठीक है, 11 नंबर ही है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ना। लेंस की क्षमता 2 प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रॉपर पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस का क्या होता है? धनात्मक। और अवतल लेंस का क्या होता है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है भाई साहब? धनात्मक होती है ना। अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर। अगला सवाल देखेंगे, वही वाला अभी बता ही दिए हैं, है ना। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है भाई? ये ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिना किसी संदेह के ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा ही सकते हैं। जब इतना ही ना बुझाए तो फिर क्या बुझाए? अगला सवाल देखेंगे भाई, 13 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, एक सही है। उसको जो है ना अभिसारी लेंस कहा जाता है ना। सबको एक जगह लिया के गोटा कर देता है, एक जगह लाएगा भाई साहब, एक जगह इकट्ठा कर देगा, उसको क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे राजा बाबू, अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर है ना? हाँ ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? जब उसको अभिसारी कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे भाई साहब? अपसारी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिना किसी संदेह ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा जरूर। आप लोग के लाइव क्लास के लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। काहे से कि 5G का स्पीड इतना रद्दी हो गया है कि पूछिए मत। 4G जब 5G जब से चालू है, 4G और मतलब ना होता है बद से बदतर हो गया है, एकदम नहीं चलता है। 5G पे स्विच होता है, कभी 4G पे होता है, कभी 5G पे, कभी 4G पे। अब दिक्कत इस बात का है कि 5G का डाउनलोडिंग है, 4G का अपलोडिंग है। वो भी अपलोडिंग एकदम वाहियात है, 1 से 1.5 MBPS का है। तो मैक्सिमम आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हम दे पाते हैं तो 480p पे दे पाते हैं। तो दिक्कत इस बात की हो जाती है कि क्लैरिटी आता नहीं है वीडियो में, तो फिर देखने में परेशानी होती है, चीजें समझने में परेशानी होती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई जुगाड़ लग जाए, इंटरनेट का स्पीड मिल जाए तो फिर लाइव स्टार्ट करें। काहे कि अपलोडर में हमको भी मजा नहीं आता है ना। चलिए 16 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देखिए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से क्या बनता है? छोटा। समतल से, उत्तल से, अवतल से, या फिर कोई नहीं? अरे उत्तल से बनता है भाई।
बोल भाई, किससे बनता है? उत्तल दर्पण से बनता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए भाई। अगला सवाल देखिए। हाँ, वस्तु से बड़ा बनेगा तो किससे बनेगा? अवतल से बनेगा, जाहिर सी बात है। एगो याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? ना समतल से बनेगा, ना उत्तल से बनेगा। ये किससे बनेगा? अवतल से बनेगा। किससे बनेगा? अवतल से बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। तो किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे ना? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, एकदम सही है भाई। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? लीजिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है भाई। आपके एग्जाम में कब पूछा गया है भाई? ये 2019 में पूछा गया है। अब प्रॉपर हमको ये याद नहीं है किस सेट के अंदर, लेकिन 2019 में पूछा गया था, है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम है, जानते हैं क्या होता है? सुनिए, बताते हैं। एक चीज समझिए, क्या होता है? क्या होता है कि क्या करेगा कि 35-40% या फिर 60% ऐसा सवाल रख देगा, एकदम हलवा वाला, एकदम लॉलीपॉप वाला, ताकि सब बच्चा पास कर जाए। 30-40% क्या करेगा, बाकी का परसेंटेज क्या करेगा? उठा के धर देगा ऐसा गला दबाने वाला। तो वो जो गला दबाने वाला जो झेल जाएगा, वो टॉपर वाले लिस्ट में जाके शामिल हो जाता है। बाकी लोग तो वही है 60%, 70% और 72, 75, 80% वाले। बाकी टॉपर लिस्ट में वहीं जाते हैं। जो टफ वाला 35-40% वाला जो क्वेश्चन होता है, उसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं उनके लिए। तो ये वही वाला लॉलीपॉप है। और सबको यही याद होता है कि अरे इतना आसान सवाल तो पूछ लेता। और होता भी ऐसा ही है कि ऐसा ही आसान सवाल दिमाग में रह जाता है, और जो कठिन वाला सवाल जिसको छोड़ के आए थे वो याद नहीं रहता है। पर कोई बात नहीं है, आप लोग के एग्जाम में जो पूछेगा ना, वो 80 को ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। 80 को पूछेगा, उसमें से आप लोगों को 40 को बनाना होता है। तो जौन मन करे तौन 40 को बना लीजिए, कोनो पाबंदी तो होता नहीं है। तो जब नहीं बने उसको जब लगने लगे आपको कि हाँ इस सवाल हमारे दिमाग में चिपक नहीं रहा है, एकदम दूर दूर भागे जा रहा है, जब लग जाए ऐसा, तो समझ लीजिए कि वो आपको सवाल छोड़ देना है। उस पर ध्यान मत दीजिए, मत लोड लीजिए, एकदम लोड मत लीजिए, छोड़ दीजिए उसको, है ना। जो सवाल बनने वाला है, जो सवाल 100% सवाल में से आपको 50% ना बनाना है, तो फिर काहेला लोड लेंगे जो हमको नहीं आता है। अंधेरा के लाठी काहेला चलाएंगे, अंधेरे में लाठी काहे चलाएंगे? नहीं चलाएंगे भाई। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होता है भाई साहब। कितना होता है? 2 गो होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 19 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको देखना है। अगला सवाल देखिए भाई। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना, तो अभिलंब के निकट क्या होती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई। अगला सवाल देखिए, एकदम से अगला सवाल। फोटोग्राफी कैमरा जिसमें अभी हम देख रहे हैं, इसके अंदर एगो लेंस लगा होता है, आगे लगा होता है, आगे ही, है ना, आगे लगा होता है, मोबाइल में भी लगा होता है, देखते होइएगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है भाई साहब। अच्छा, लेंस की बात है ना, लेंस की जो बात हो रही है, तो कौन सा वाला लेंस होता है ये आपको बताना है। कौन सा वाला होता है? हाँ, उत्तल लेंस होता है, अवतल होता है, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण तो नहीं होता है। लेंस हो गया तो उत्तल हो गया या अवतल होगा। तो होता कौन सा वाला है? उत्तल होता है ना। कौन सा वाला होता है? उत्तल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही है भाई, एकदम सही है। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट, होइंग खुश। 21 नंबर है ना? हाँ, एकदम 21 नंबर है। चलिए, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है भाई साहब। कौन सा वाला होता है? साइड मिरर के रूप में कौन सा वाला होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। अब ये ना बताए हैं, क्या होता है भाई साहब? उत्तल होता है। कौन सा वाला ऑप्शन में है? तो बी में है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी बताइए? उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए,
फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्या, फोकस में और भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच एगो रिलेशन होता है। क्या होता है? तो F बराबर जो होता है ना वो R/2 होता है। तो अगर R हम इधर से फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। और हमको F तो देना ही है, तो 2 गुना 10 कर देंगे, हमको मिल जाएगा 20। कथी में है? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अरे बूझे कि नहीं बूझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना किसी संदेह के ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए राजा बाबू। अगला सवाल आपके सामने है 23 नंबर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। अच्छा, निर्गत किरण, जो किरण आई और निकल गई है ना, वही ना है भाई। ये है भाई साहब सतह, इधर से किरण आई और इधर राज से मिलने निकल गई। ये आपका हो गया अभिलंब, है ना। इधर आया इधर निकल गया। ई है भाई साहब आपका अभिलंब, है ना। ये अभिलंब है। यही वाला कोण तो पूछ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अरे बोल भाई, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं भाई। परावर्तन कोण बोलते हैं। किधर नंबर पे है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका नॉर्मल। ये आया और ये गया, इधर से आया और इधर गया। तो इसके और इसके बीच की बात हो रही है। परावर्तन कोण है। आसान सा सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं। ये ज्यादा दिमाग आप लगाएंगे, याद रखिए भाई साहब। अगर लाइट आ रही है, अगर किरण आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, पूछेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा तो कौन सा वाला होगा भाई साहब? आपतन कोण होगा। और रिफ्लेक्ट करके चला गया, परावर्तन होगा। सोचने जैसा कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल देखिए 24 के बाद 25, 24। हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है 24 नंबर। हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस? तो ना अवतल ना उत्तल। अच्छा सुनिए, उसमें दर्पण नहीं होता है, लेंस होता है। चाहे वो उत्तल हो और चाहे अवतल हो। जो सही जानते हैं वही बताएंगे कि उत्तल लेंस होता है। कौन सा वाला लगा होता है? तो उत्तल लगा होता है। कितना नंबर पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है 25 नंबर ना। हाँ ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? लेंस के द्वारा पूछ रहा है भाई साहब। तो ना उत्तल के साथ बनता है, अवतल के साथ बनता है, बाइफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो होगा ना भाई साहब अवतल होगा, है ना। अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अवतल किसमें दिया है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल देखिए 26 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अच्छा भाई, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या फिर परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तन कोण और परावर्तन, ये क्या बोलते हैं? आपतन कोण, दोनों अलग अलग है। अरे बूझे कि नहीं बूझे? आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों अलग अलग होता है। ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि हड़बड़ में कोनो गड़बड़ हो जाए, तो होना नहीं चाहिए। सुनिए, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अभी ये बताए थे ना। ऐसे देखिए, ये सतह हो गया, ये आपतन कोण, ये आपतन किरण है और ये परावर्तित हो गई भाई। इधर से आई और इधर निकल गई। और ये आपका है अभिलंब। तो यह दोनों एंगल के बारे में पूछ रहा है, समझ रहे हैं बात? तो ई वाला जो है ना, आई और ये आर, तो आई बराबर आर हमेशा से होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जितना होगा, ये जितने डिग्री पर आके गिरेगा, जितना ये गिरने के बाद अभिलंब के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाएगा, उतना ही परावर्तन के साथ, परावर्तन मतलब किरण जो है ना उसके साथ भी बनाएगा। तो दोनों का होता है आई बराबर आर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है कि नहीं है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लॉलीपॉप वाला सवाल है, लोड लेने जैसा है नहीं कुछ। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उसमें क्या सोचने वाला बात है। अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है भाई।
अगला सवाल देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, देखो ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है ना, ऐसे तो कै गो होगा, एगो इधर एगो इधर, तो कै गो हो जाएगा, 2 गो होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 29 नंबर भाई, सर्च लाइट का परावर्तक 29 नंबर, हाँ, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है भाई, परावर्तक सतह होता है, क्या होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या फिर कोई नहीं होता है। तो कौन सा वाला होता है, अवतल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही जवाब है। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिए भाई, दाढ़ी बनाने के लिए आप लोग का है कि आप लोग बनाएंगे, अरे है आप लोग का कि बनाइएगा, नहीं भी होगा ना तो भी कोनो बात नहीं, आ जाएगा 1-2 साल के अंदर, चल दिया होगा, है ना। अब तो चलिए दिया होगा, 1-2 साल के बाद मिलिए जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा वाला होता है, हाँ, अवतल दर्पण भाई साहब, है ना। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, चाहे नाई के जो सैलूनवा में जो होता है वो यही वाला होता है। अगला सवाल देखिए भाई 31 नंबर, अगला सवाल देखिए, पानी में डूबी हुई लकड़ी, पानी में कोई लकड़ी डुबा दीजिएगा तो देखिएगा वो मुड़ा हुआ दिखता है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विसर्जन। विसर्जन जैसा क्या होता है भाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के वजह से, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क होता है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से ऐसा दिखता है। ठीक बात है। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देख लीजिए भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा भाई, वैक्यूम में। चलिए बता दीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ माइल पर सेकेंड। तो सुनिए वो मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है भाई साहब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो गलती से हड़बड़ा के सेंटीमीटर पर सेकेंड ना मारा जाए, ना किलोमीटर पर सेकेंड मारा जाए, समझ रहे हैं बात। तो ध्यान क्या करना है, रखना है, किधर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, एकदम ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो सही है। और जब आप लोग बता दीजिएगा तो गलत थोड़े ना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, हाँ, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है भाई, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य है, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुप्रस्थ तरंग होता है ना, अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला सवाल आपके सामने आए, इससे पहले जान लीजिए कि 33 नंबर सवाल का सही जवाब अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला सवाल देखिए, कौन, प्रकाश तरंग की बात हो रही है, 34 नंबर है ना, हाँ 34 नंबर है। अभी बताए हैं कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, वहीं तो है भाई, अभी बताया थोड़ा देर पहले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई साहब, वाहन से पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये सवाल अभी आपके सामने, देखिए इसको इसलिए लेके आए हैं ना कि खाली तरीका बदल गया है, सवाल वही है। तो इसका जवाब आप लोग ना कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बता दीजिएगा, है ना, कमेंट में बताइएगा, सब कोई बताएगा भाई, है ना। क्या करेगा भाई, सब कोई बताएगा, सब कोई बताएगा भाई, है ना, सब कोई बताएगा। जितने लोग यहाँ पे हैं सब कोई बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उस बच्चे का कमेंट जो है हम पिन कर देंगे। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल 36 नंबर है ना, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, और क्या कहलाएगा।
क्या कहलाता है भाई? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देखना है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? भाई साहब वहां पे कुछ मिटा हुआ है क्या? कोई बात नहीं, वो दर्पण लिखा हुआ है, वो तो पढ़ तो सकते ही हैं आप लोग इतना। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई संदेह वाली बात है नहीं। अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? बता दीजिए कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, या फिर आभासी और उल्टा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है भाई। कैसा? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, अगला 40 नंबर कैसे चलाता है? चलिए, प्रकाश तरंग कैसा होता है भाई साहब? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग अगर अनुप्रस्थ तरंग अगर ना दिया रहे, विद्युत चुंबकीय तरंग भी दिया रहे तो आप इसके साथ भी जाएंगे, है ना। ये क्या करेंगे भाई साहब? इसके साथ भी जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है प्रकाश की तरंगे। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल, इस सवाल का जवाब आपको बताना है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है भाई? तो देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आपको बताना है। तो सबको पता है भाई साहब, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर r/2 होता है ना। आप चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों रिलेशन भाई साहब है इसके साथ, तो दोनों में से कोई एक अगर आपको दिख रहा होगा तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है, नहीं ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है। एफ बराबर r/2 किसमें है भाई साहब? एफ बराबर r/2 किसके अंदर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो बिना किसी संदेह के ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और इसी प्रश्न के साथ आज का ये जो सेशन है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में आपके फिर केमिस्ट्री के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सब किसी को टाटा, बाय बाय और गुड नाइट।